तो यार कैसे हो, होप से सब बढ़िया होंगे। आज करने वाले हैं हम अपना लेक्चर नंबर 9 और ये CSS का लेक्चर नंबर 3 होगा। इस लेक्चर में हम कुछ प्रॉपर्टीज कवर करेंगे CSS से रिलेटेड, जो कि हमारे फ्यूचर में काम आएंगी। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे होंगे तो हमें और भी ईजी होगा और एकदम समझ में आ जाएंगी कि हाँ ये प्रॉपर्टी मैं क्यों यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, चलो जी। और अगर आपने अभी तक प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं तो एक बार यार उनको जाके देख लो, यहाँ कहीं तो आ रहा होगा, क्योंकि उनमें भी प्रॉपर्टीज़ कवर हुई हैं। अगर वो प्रॉपर्टीज़ तुमको आती है तो अच्छी बात है, नहीं आती है तो यार उनको एक बार देख लो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं यार लेक्चर नंबर 9 अपना। मैं बताता हूँ तुमको हम इस लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यार पहली जो प्रॉपर्टी होगी वो बैकग्राउंड से रिलेटेड होगी। इसमें हम बैकग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें जानेंगे कि बैकग्राउंड से रिलेटेड कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है, कैसे कैसे हम बैकग्राउंड लगा सकते हैं, एक बैकग्राउंड में इमेज कैसे लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम जानने वाले हैं। ठीक है यार, चलो ठीक है ठीक है ठीक है भाई, ठीक है ओके। अब आते हैं यार हम अपना कलर पे। कलर देखेंगे कि हम अपनी CSS फाइल में कौन कौन से कलर कैसे कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें जानेंगे, कितने वेज होते हैं कलर को इम्प्लीमेंट करने के, वो सारी चीज़ें हम लेक्चर में जान लेंगे। देन हम आएंगे अपना ग्रेडियंट पे। तो ग्रेडियंट में हम जानेंगे कि कैसे हम ग्रेडियंट दे सकते हैं। वो सारी चीज़ें ग्रेडियंट से रिलेटेड प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, कितने टाइप्स होते हैं, सब चीज़ अच्छे से पढ़ेंगे। यार ये मैं तुमसे कह रहा हूँ, अगर तुमने ये लेक्चर शुरू से लेकर लास्ट तक देख लिया है, ठीक है, अच्छे से मन से ध्यान से एकदम ठीक, तो तुम्हें इसके अलावा इन तीन चीज़ों से रिलेटेड कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं होगी। और ये चीज़ इस लेक्चर में अप्लाई नहीं होती, ये लेक्चर 0 से लेकर एकदम लास्ट वाले लेक्चर तक अप्लाई होगी। तुम ध्यान से देखो यार, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक, एक ट्रस्ट लेके चलो कि हाँ मैं पढ़ा दूंगा, तो वो सारी चीजें हो जाएंगी। तुम बस ध्यान से पढ़ो। बैकग्राउंड से रिलेटेड प्रॉपर्टी देखते हैं, एकदम प्रैक्टिकल करते हैं। तो मैं फोल्डर ओपन कर लेता हूँ जिसमें अपना सारा कोड कर रहा है। ठीक है यार, हाँ तो ये हमारा लेक्चर नंबर 8 का फोल्डर है। एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, लेक्चर 9। उसके अंदर फाइल्स क्रिएट कर लेते हैं, index.html, style.css। तो फाइल हो गई है क्रिएट, बॉयलर प्लेट कोड जनरेट कर लेते हैं, लेक्चर 9 डन। डॉट कंटेनर कर लेते हैं क्रिएट एक। ठीक है, तो यार अब तुमने एक चीज़ देखी है, हमने ऐसे किया। तो यार एक चीज़ और होती है, देखो अब मैं क्या करूँगा, कंटेनर लिखूँगा तो देखो आईडी क्रिएट हो जाएगी। तो ये वाले वेज भी होते हैं क्रिएट करने की, शॉर्टकट्स पता होने चाहिए। H1, अब H1 के अंदर लिख देंगे हम कोड थ्रेड, और स्टाइल के अंदर हम जाएंगे, H1 को कर देंगे कलर कौन सा, रेड कर देते हैं। और एक चीज़ और होती है लिंक करना, तो यार लिंक करना नहीं भूलना है। ठीक है, शॉर्टकट होता है ऐसे करके देखो, यहाँ पे तुम्हें CSS दिख गया और सिंपल तरीके से लिंक हो गया, style.css स्टाइल शीट, बस इतना ही है। अब यार मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाता हूँ कि अभी तक हम क्या कर रहे थे। जब हम index.html के अंदर होते तो तभी गो लाइव कर रहे थे। अब क्या करेंगे यार, style.css के अंदर जाके गो लाइव करेंगे। मतलब अगर मैं एक CSS फाइल के अंदर हूँ और उसको गो लाइव करूँ तो क्या आता है, ये देखो क्या आ गया। ये इसने फोल्डर का पूरा वो दे दिया ओवरव्यू की, ये तुम्हारे पास देखो फोल्डर है, ये चीज़ दे दी इसने। कोई हमारा एक HTML की फाइल रेंडर नहीं करी, कुछ नहीं करी। देखो यार ऑब्वियस सी चीज़ है कि index.html फाइल है तो वो क्या रेंडर करेगा, वो कलर वलर भी तो लगाएगा कहीं। तो वो उसको लगाने के लिए कोई टैग चाहिए होगा, एक स्ट्रक्चर तो चाहिए, तो है ही नहीं CSS के पास वो स्ट्रक्चर, तो वो कुछ रेंडर नहीं करेगा। और एक चीज़ ये भी है देखो, index.html, तो index.html फाइल क्या है, हमारा एक एंट्री पॉइंट है कि ब्राउजर क्या समझता है कि एंट्री पॉइंट ही होता है ब्राउजर को, तो वो ये प्रोवाइड कराता है। सेम, ठीक है। और सेम चीज़ हम फ्यूचर में भी एकदम जितने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं सब होते हैं, सब में यार ये चीज़ होती है, index.html से ही स्टार्टिंग हो रही होती है। और तुम्हारा ब्राउजर रीड करता है चीज़ों को, वो index.html से करता है। ये चीज़ हो गई। रिएक्ट में हम करेंगे सारी चीज़ें अच्छे से, तो यही होगा हमारा एंट्री पॉइंट। बाकी सारी चीज़ें तो लिखेंगे बट स्टार्टिंग यहाँ से हो रही होगी कोड की। ठीक, ये चीज़ आ गया। और अब क्या करते हैं, अब अपना style.css को ना करके यहाँ से करते हैं, इसको पहले ऑफ करते हैं, गो लाइव अगेन। अब आ गया कोड थ्रेड, डन। अब
क्या होता है यार, अभी तक हमने क्या किया, हमने बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी। फॉर एग्जांपल मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चाहिए, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मैंने इसका एक्वामरीन ले लिया तो आ गया। तो मैं यहाँ से बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकता हूँ अपने अकॉर्डिंग, जो भी मुझे चाहिए। ये चीज़ हमने देख रखी है। बट यार यहीं पे एक चीज़ आती है, मुझे बैकग्राउंड कलर में ना, मतलब बैकग्राउंड में मुझे इमेज चाहिए कुछ। अभी हमने वैसा कुछ नहीं देखा, तो वो हम आज इस लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। मैंने तो काफ़ी बार देख लिया है, क्योंकि ये मेरा 5th टाइम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हो रही थी गड़बड़, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ, खांसी हो रही है यार, तबीयत खराब हो रही है, कोई बात नहीं। तो देखो, ये अभी हमने क्या करना है, इसको दोबारा करना है, ठीक है। इसमें मतलब बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए मुझे, इमेज चाहिए। तो वो कैसे करूँगा, तो पहले थोड़ा सा ना कंटेंट बढ़ा लेते हैं अपने साइट में, तो ज़्यादा सही रहेगा। इसको कर देते हैं लोरम 100 कर देते हैं, LOREM 100, एक डमी टैक्स आ गया हमारे पास, ठीक है। तुम इसको ऐसे भी कर सकते हो, Ctrl+Z करके, देखो Ctrl+Z कह रहा हूँ, सॉरी, Alt+Z करके ये चीज़ कर सकते हो तुम, ठीक है। इसके बीच में टॉगल कर सकते हो। और कंटेनर लिया है हमने, अब क्या करेंगे, कंटेनर पे जाते हैं, जो कि है हमारी क्या आईडी है। ध्यान से देखना है, यहाँ पे हमें हैशटैग देना होगा, ठीक है, आईडी है। और हमें क्या करना पड़ेगा, इसका बॉर्डर ले लेते हैं एक, ठीक है, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। तो सारी चीज़ें तुमने कर रखी हैं यार, ये चीज़ें। सॉलिड नहीं लगी तो तुम डैश ले सकते हो, डॉटेड ले सकते हो, वो तुम्हारी अपनी एक पर्सनल प्रेफरेंस है। बस ऐसे कर लेते हैं, ये हमारा कुछ ऐसा गया। अब थोड़ा सा अच्छा करने के लिए एक काम करते हैं, इसमें विड्थ ले लेते हैं, 1200 पिक्सल एक विड्थ ले लो, ठीक है। विथ 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 फिर हाइट ले लो, एक हाइट ले लो कुछ ऐसी 700। ये क्या हो गया, अरे भाई ज़्यादा हो गई ना विड्थ। एक काम करो, इसको 700 कर लो और इसको 400 कर लो। ये सही लग रहा है थोड़ा, इसको ऐसा कर लेते हैं, ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। तो ये हमने एक अच्छा सा बॉक्स सा बना लिया, हमने एक हेडिंग ले ली, उसके अंदर कुछ पैराग्राफ है जो कि डमी टेक्स्ट है हमारा। तो ये सारी चीज़ें हमने कर ली है। अब मुझे क्या चाहिए, मेरा टास्क ये आता है, मुझे इसके अंदर एक बैकग्राउंड चाहिए जो कि इमेज होनी चाहिए। क्या चाहिए, एक बैकग्राउंड चाहिए जो कि इमेज होनी चाहिए। तो वो कैसे करेंगे, चलो देखते हैं। तो यार पहले मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मैं अपनी रिक्वायरमेंट को जानूंगा। मुझे ना एक बैकग्राउंड में इमेज चाहिए, कहाँ इमेज चाहिए, बैकग्राउंड में। अच्छे तो लिख के देखते हैं बैकग्राउंड। और देखो तुमने बैकग्राउंड भी नहीं लिखा, स्पेलिंग भी गलत लिखी, उसने कुछ सजेशन देने स्टार्ट कर दिए। देखो बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड इमेज, पोजीशन, रिपीट, साइज, सब प्रॉपर्टी को देखनी जितनी भी हमें नीड होगी, बट देख के। तो मैंने क्या किया, देखो तुम्हें बैकग्राउंड इमेज करके दिख रहा है कुछ, हाँ यही हमारे काम की चीज़ है। इसमें हमने क्या लिख किया, अच्छा तुम्हें एक चीज़ और बताता हूँ यार मैं। जैसे कि हम अपना HTML में इमेज रेंडर करा देते अपने वेब पेज में, तो उसमें हम एज ए सोर्स दे देते कुछ, याद है तुम्हें, एज ए सोर्स दे देते। अरे भाई हाँ, और ऐसे इसको बंद कर देते, ठीक है। ये हम अपना सोर्स दे देते। यहाँ पे क्या चीज़ आती थी हमारी, वो पाथ, वो एक हमारी इमेज की लोकेशन, ठीक है, वो सारी चीज़ें कहाँ आती थी, इसके अंदर आती थी, ठीक है, वो इमेज का एड्रेस, तब जाके हमारी वो इमेज आ रही होती थी। तो यार यहाँ पे हमारे पास कोई एक ऐसा एट्रीब्यूट है या फिर कोई एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू हम ये चीज़ दे सकते हैं। मैंने कहा देखो यहाँ पर अगर मैं सोर्स लिखूँ तो कुछ सजेशन भी नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहे। तो यहाँ पे एक चीज़ होती है जिसका नाम होता है URL, ठीक है। तो यहाँ पे तुम URL वाली चीज़ होती है, इस URL की फील्ड के अंदर तुम उस पर्टिकुलर इमेज का URL दे दो, काम खत्म। पर्टिकुलर इमेज का URL दे दो, पाथ दे दो, सोर्स दे दो, जो बोलना है वो बोल लो, इसके अंदर दे दो, काम खत्म। ये हो जाएगा, तुम्हारी इमेज रेंडर हो जाएगी तुम्हारे एज अ बैकग्राउंड। करके देखे, करके देखते हैं। एक इमेज लेके आते हैं यार, इमजा, इमगा क्या कर दिया भाई, अरे भाई क्या हो गया, भाई ये किसका नाम सर्च कर रहा है, मेरा पागल हो गया ब्राउजर। सर एक इमेज ले लेते हैं, कोई भी इमेज ले लो अच्छी सी, कोई भी ले लो यार, ये ले लेते हैं ना, ये ले लेते हैं। कॉपी इमेज एड्रेस करते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं और देखते हैं। हाँ ये क्या आया है, ये इमेज तो आ गई, बट ये क्या हुआ है। मैंने कहा 2 मिनट दो, सारी चीज़ें बताता हूँ, ठीक है। ये इमेज तो आ गई, लेकिन ये कैसे दिख रही है, ये अच्छी सी नहीं दिख रही। तो मैं सोल्व करता हूँ तुम्हारी चीज़ें, 1 मिनट दो। थोड़ी सी अच्छी सी इमेज ले लूँ तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा शायद से। ये ले लेते हैं, मतलब भाई इमेज एड्रेस है ये,
ओके यार, एक काम करो, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तुम्हें ये करता हूँ। अरे अरे जल्दी से मिल जाए कोई एक इमेज जो मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ यार, वो मैं तुम्हें बताता हूँ। अरे भाई क्या, टक टक टक। तो यार ये भी अपने काम की नहीं है, बट स्टिल समझ लेंगे हम। देखो यार, देखो यहाँ पे तुम क्या एकदम ऑब्जर्व कर रहे हो, ठीक है, तुम्हारी क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहाँ पे कि इमेज तो आ गई, ठीक है, बट इसमें क्या है यार, मैं इसकी हाइट बढ़ा दूं, 700 कर दूं, तो देखो इमेज तो आ गई, बट यार यहाँ पे एक चीज हो रही है, ये अपने आप को ना इमेज क्या कर रही है, बताओ क्या कर रही है, रिपीट कर रही है। मैं बोल सकता हूँ रिपीट कर रही है। देखो इमेज तो आ गई, ठीक है, इसने क्या किया, एक इमेज दे दी, बट जो स्पेस बचा हुआ था, फॉर एग्जाम्पल ये स्पेस बचता, ये स्पेस बचता, तो इसने अपने आप को रिपीट करना स्टार्ट कर दिया। पहली चीज ये समझ में आ रही है तुम्हें कि इमेज तो आ गई हमारी बैकग्राउंड में, बट ये रिपीट कर रही है, यहाँ ये रिपीट हो गई, यहाँ ये रिपीट हो गई। तो अब मेरी दिक्कत आई कि ये रिपीट हो रही है इमेज, इसको रिपीट नहीं कराना है, तो मैं क्या करूँगा, ठीक है, इसको रिपीट नहीं कराना है तो मैं क्या करूँगा, तो वो प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। अब वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी होगी, देखो जैसे हमने वहां करा था वैसे यहाँ करते हैं। जैसे बैकग्राउंड में गया मैं, ठीक है, बैकग्राउंड में करके एक रिपीट का दिख रहा है, देखो दिख रहा है रिपीट का। अब रिपीट पे क्लिक करके सिंपल सी जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है वो कर लो। अब फॉर एग्जांपल तुम्हारी रिक्वायरमेंट थोड़ी अजीब सी है, ये रिपीट चीज तुम्हें एक्स डायरेक्शन में चाहिए रिपीट, ठीक है, तो देखो रिपीट एक्स, तो ये एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगी, बाकी जगह नहीं होगी, एक्स डायरेक्शन में रिपीट होगी। नहीं मुझे ना भाई साहब वाई डायरेक्शन में करानी है, मैंने कहा इधर ले लो, उधर मत करो, मुझे नहीं करानी रिपीट, ठीक है, मुझे पसंद नहीं है रिपीट विपीट वाले काम, हटाओ, खत्म, ठीक है, ये रिपीट अब कहीं नहीं होगी। अब वापिस से मैं इसका थोड़ा साइज स्मॉल कर लेता हूँ, एकदम फिट हो गई, क्या बात है। हाँ भाई ये बहुत हिट एंड ट्रायल में यार यही होता है। हाँ देखो, अब देखो ये चीज हो गई, ये चीज तुम्हें समझ में आई, अब ध्यान से समझना। अब हमारी इमेज रिपीट नहीं हो रही है, जो उसका साइज है अब वही आ रहा है, ठीक है, जो जितना मतलब जिस एरिया में वो जहां तक आ सकती थी इमेज, जहां तक उसकी ये जो विड्थ और ये हाइट अलाउ कर रही थी वहां तक इमेज आ रही है, ठीक है। लेकिन अभी भी यार अच्छी सी नहीं लग रही, ये स्पेस आ गया तुम्हारा, ये स्पेस आ गया, ये तो अच्छा नहीं लग रहा। तो अब इसके लिए और प्रॉपर्टी आती है। अब वो प्रॉपर्टी यार साइज से रिलेटेड होती है, क्योंकि ये इमेज का साइज करना है ना तुम्हें अपने अकॉर्डिंग, ठीक है, इमेज का साइज ही तो करना है तुम्हें अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट। तो देखो साइज में तुम्हारे पास तीन साइज होते हैं, ऑटो, कंटेन और कवर, ये तीन साइज होते हैं, ऑटो कंटेन कवर। ऑटो करके देखते हैं यार, ऑटो में क्या होगा, जो तुम्हारा ओरिजिनल साइज है, ठीक है, वो उतना ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं लेगा। ये क्या कहा मैंने, जो ओरिजिनल साइज रहेगा उतना ही करेगा बस, ठीक है। ध्यान से देखना है ऑटो में क्या कहा, बैकग्राउंड साइज हमारे तीन टाइप के होते हैं ऑटो, यहां लिख देता हूं, ठीक है, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑटो कंटेन और कवर, ये तुम्हारे पास तीन टाइप के साइज होते हैं, ठीक है। ऑटो में क्या होता है, जो कि तुम्हारा ओरिजिनल है, ठीक है, क्या है, ओरिजिनल, ठीक है। ऑटो में ये हो गया तुम्हारा। अब तुम्हारे पास आता है, ऑटो नहीं करते, अब करते हैं कवर। अब कवर क्या करेगा यार, देखो कवर यार सिंपल सा मीनिंग ये है, जितना भी तुम्हारा डिव का साइज है, ठीक है, जितने भी जहां भी तुम दे रहे हो, जो भी टैग का साइज कर रखा है तुमने, उसमें अपने आप को वो स्केल कर लेगा। क्या कर लेगा यार, स्केल कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को कवर कर लेगा पूरे उसको, जितना भी तुम्हारा साइज है वो इतना सा कोना नहीं छोड़ेगा, सब चीज को कवर कर लेगा। देखो नाम से पता चल रहा है कवर करना चीजों को, तो वो सब चीज कवर कर लेगा, सिंपल सी चीज, ठीक है। तो कवर में क्या कर लेगा, सारी चीज जितना भी साइज है वो कवर कर लेगा। ये चीज समझ में आई, डन। अब आता है कंटेन में। कंटेन में देखना है यार, देखो कंटेन में कुछ अजीब सा दिखा, ये एक्स डायरेक्शन में तो चला गया, ठीक है, और इधर नहीं आया, तो ये क्या हुआ सीन, ठीक है। अब मैं दोबारा करता हूँ, एक मैं इसको ऐसे कर सकते हैं, नहीं,
ये जादू हो गया, इसको एक्स करो, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, डन। देखो ये नॉर्मल है बट मैंने इसमें कंटेन लगा दिया तो कंटेन हो गया, नॉर्मल कंटेन। तो ये हुआ क्या, अब ये ध्यान से सुनना, ये ध्यान से समझना, ठीक है। पहले मैंने क्या बोला यार, मेरे पास ना कितने 3 टाइप होते हैं, ठीक है। एक ऑटो और दूसरा है कवर और लास्ट है कंटेन, क्वाइंटेन, नाइस, कंटेन, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो तुम्हारा एकदम ओरिजिनल साइज होता है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, स्केल कर लेता है। कवर क्या कर लेता है, ये जितना भी साइज है उसको एकदम सबको कवर कर लेता है, इसको फर्क नहीं पड़ता तुम इसको छोटा साइज दो बड़ा साइज दो, ये सबको कवर कर लेगा, अपने आप को उतने पार्ट में स्केल कर लेगा, बस इतना सा इसका काम है, अपने आप को उतने पार्ट में स्केल कर लेगा जितना भी तुम्हारा, जिसमें भी तुम अपना बैकग्राउंड अप्लाई करना चाह रहे हो, पेरेंट जो भी है डिव, उसमें कर लेगा अपने आप को स्केल, ठीक। कंटेन क्या करता है, अब इसको ध्यान से समझना है यार, ये समझने वाली चीज है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा इतना पार्ट है, ठीक है, इतनी तुम्हारी क्या है वेबसाइट है, ठीक, ये तुम्हारा 20 साइड है, ये तुम 40 ले लो, तुम्हारे पास इमेज है 10x20 की इमेज ले लो, ठीक है, 10x20 की। तो यार कंटेन क्या करता है, ये भी अपने आप को स्केल करता है, ठीक है, बट ये थोड़ा मीजर करके स्केल करता है, ठीक है, ये थोड़ी मीजरमेंट के साथ स्केल करता है, ठीक, ये थोड़ा लॉजिक के साथ स्केल करता है। बट कवर क्या करता है, उसको नहीं पता, ये अपने आप को यहाँ तक, यहाँ ये कोना लेगा और पूरा यहाँ तक कर देगा एडजस्ट, पूरा फैल जाएगा एकदम, ठीक है, बस। अब बट कंटेन क्या करेगा, कंटेन देखेगा, अच्छा मेरा 10 साइड है तो ये 10 इधर कैलकुलेट करेगा, 20 इधर कैलकुलेट करेगा, अच्छा 10 इधर मिल रहा है इसे, तो इसने कहा मिल तो रहा है, ठीक है, फिर देखेगा 20 इधर मिल रहा है तो ये देखेगा 20 भी मिल रहा है, तो अपने आप को इतना, अब जैसे कि ये मैंने 40 लिया है, इसको मैं 60 ले लेता हूँ, ठीक है, जो ओवरऑल है ये यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या करेगा 40 ले लेगा यहाँ से, ये 20 डबल कर लिया और 10 इसने आपको इतना इतना डबल कर लिया, तो ये इमेज यहाँ तक आ जाएगी, ये इमेज वाला पार्ट दिख रहा है, तो इसने थोड़ा लॉजिकल तरीके से थोड़ी मेजरमेंट करके और ये तुम्हारा गैप बन जाएगा, वही ट्रांसपेरेंट गैप। तो ये चीज आती है, आई चीज समझ में। यही चीज देखो, अब मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ, ये चीज है। अब ये मेरा कोड है, देखो कंटेन से पहले, देखो कंटेन से पहले ऐसा है, ठीक है, तो इसने क्या किया यार, इसने अपने आप को स्केल किया, इसने अपने आप को स्केल किया, इसने लेके इसको अपने आप को स्केल किया, किया किया किया, देखो इसने अपने आप को स्केल किया, अब स्केल करके ये यहां तक बैठा, ठीक है, स्केल करा इसने और यहां तक आया, बट ये नीचे की तो लिया नहीं इसने, तो ये थोड़ा लॉजिकल से गया, मतलब करा तो है इसने स्केल। अब फॉर एग्जांपल जैसे मैं ये वाला करा रहा हूँ, इसका एग्जांपल देता हूँ तुमको, ये क्या हो रहा है, ये मेरे पास एक साइट है, ठीक है, अब मेरे पास इनिशियली इमेज देखना, इनिशियली मेरे पास कुछ ऐसा है, ठीक है, इनिशियली इमेज ऐसे है, तो फिर उसने बाद में क्या देखा यार, इसने अपने आप को स्केल करना स्टार्ट किया ऐसे ऐसे, तो जब स्केल होगा तो ये भी ऐसे ऐसे स्केल होगा, ठीक है, और ये भी ऐसे ऐसे स्केल होगा, फॉर एग्जांपल ये स्केल हुआ, अब साइज यहाँ तक आ गया, ऐसे कुछ ऐसे 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 इमेज हो गई, फिर इसने थोड़ा सा और स्केल किया तो ये जैसी बाउंड्री यहाँ चिपकेगी ऐसे, तो ये इतना स्केल हुआ होगा, बस ये तो, अगर तुम ये चीज समझ गए हो तो बस यही चीज समझानी थी इसमें। ये कंटेन कर रहा है लेकिन उतना ही कंटेन कर रहा है जितना साइज आ रहा है, अपने ओरिजिनल शेप को नहीं बिगाड़ रहा है, देखो ये अपनी ओरिजिनल शेप को नहीं खराब कर रहा है, बस ये चीज है। अब जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे किसी फोटो का इसका लेते हैं, कोई अलग सी फोटो, ठीक है, इमेज लेते हैं, देखो ये भी वही है, अब मैं इसको कंटेन को हटा दूं तो देखो सेम ही साइज है वैसे तो, बट तुम समझ रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, आई होप समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो ये अपनी, मतलब देखो कंटेन में सिंपल सा है, तुम्हारा ऑटो में क्या करता है, ओरिजिनल साइज करता है, ठीक है, ऑटो में क्या करता है, ओरिजिनल साइज करता है, कंटेन में सिर्फ इतना करता है, तुम्हारे ओरिजिनल साइज को स्केल करता है, बस इतना, इससे इजी नहीं हो सकता कुछ। कंटेन में क्या करता है, जो तुम्हारा ओरिजिनल साइज है ना उसको ही स्केल करता है, बस इतनी ही चीज है। और कवर में क्या करता है, वो सबको ही कवर कर लेता है, सबको ही कवर कर लेता है। कंटेन में बस ये होता है तुम्हारा ओरिजिनल साइज है जो ऑटो में आ रहा है उसको स्केल करता है, बट उसकी ओरिजिनल डायमेंशन नहीं बिगाड़ता है, उसको ही स्केल कर देता है, ठीक है, इतनी चीज है। तुम्हें होप तो ये भी समझ में आ गई होंगी प्रॉपर्टीज, कंटेन, कवर और ऑटो, बाद में इसका यूज होगा, हम कर रहे होंगे यूज, अभी तो खराब सा हो गया होगा, हाँ
सही है। अब मैं तुम्हें एक एक्सपेरिमेंट और करके दिखाऊं इसी में से रिलेटेड। अब देखो मैं इसकी ना हाइट थोड़ी डिक्रीज करता हूँ, 500 करी, इतनी आ गई। अब मैं देखो इसकी जैसे ही मैं विड्थ इंक्रीज करूंगा ना, मैंने 900 कर दिया, अब ये ऐसा हो गया। अब देखो ये कंटेन लगा हुआ था, अब इसने अपने आप को उधर कर लिया। पहले क्या था देखो, ये 700 थी तो ऐसे ऐसे था, जैसे ही मैंने इसकी 900 करी, इसने अपने आप को इधर करा, स्केल डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में स्केल किया और वाई डायरेक्शन में स्केल किया, एक्स डायरेक्शन में भी वाई के अकॉर्डिंग स्केल किया। तो ये है बेसिकली, ये है देखो सिंपल सी चीज। मैं बहुत घुमा रहा हूँ, तुम्हें खिचड़ी बन जाएगी दिमाग में, खिचड़ी नहीं बनानी है। तुम्हारा ओरिजिनल साइज है उसको स्केल करता है, बस इतनी चीज है। बस जैसे कि मैं यार कितना कर रहा हूँ, मैं रुको भाई। तो ये तुम्हारा ठीक है, और फिर तुम्हारे पास एक ये है, मैं तुम्हें करके दिखा सकता हूँ शायद से। अब देखो ये क्या करेगा, फिर आपको ऐसे ऐसे स्केल करेगा और ऐसे लाके रोक देगा। तुम समझ रहे हो, होप तुम समझ रहे हो, ऐसे ऐसे लाके इतना लाके रोक देगा। ये होता है कंटेन बस। और कवर क्या करेगा भाई, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे सारी साइड कवर करनी है तो ये ऐसे कवर कर लेगा, ये कवर हो गया, ठीक है। और ऑटो क्या करेगा भाई, ऑटो तुम्हारी ना इतना साइज है तो इतना ही रहो तुम, ठीक है, औकात से बाहर मत जाओ। बट कंटेन क्या करेगा, इसको फिट कर देगा एक साइड के अकॉर्डिंग और कवर तो इसको फैला देगा। बस इतनी चीज है यार, इतनी चीज के लिए कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक है, आगे समझ में, ठीक है। चलो जी, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक है, ये हमने समझ लिया है। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है हमारा कलर। जल्दी से समझते हैं उसको 5-10 मिनट में। तो यार आते हैं कलर पे, ठीक है। कलर क्या होता है यार, कलर क्या होता है, कुछ ही नहीं होता है यार, ऐसा रंग बिरंगा कलर होता है, कुछ तो होता है ठीक है। तो कलर देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी हम CSS होती है उसमें हम कितने टाइप से कलर दे सकते हैं। तो वो 4 टाइप होता है कलर देने के CSS में। पहला होता है नॉर्मल वे, जो भी तुम्हारा नॉर्मल वे होता है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें अगर लाल चाहिए तो तुम रेड लिख देते हो, येलो चाहिए तो तुम येलो ही लिखते हो, ठीक है, गुलाबी चाहिए तो तुम पिंक लिख देते हो। ये तो तरीका होता है, ये तो एकदम नॉर्मल होता है, डायरेक्ट देना कलर को, ठीक है। अब तुम्हारे पास और तरीका आता है, वो होता है हैक्स। हैक्स कोड की वैल्यू की तरह तुम देते हो, वो अभी समझेंगे। देन हमारे पास एक तरीका होता है RGB करके, वो भी समझेंगे, सारी चीजें भी समझेंगे, ठीक है, क्या क्या कैसे कैसे मैं बोल रहा हूँ। एक होता है HSL करके। ये 4 तरीके होते हैं, ठीक है, ये 4 तरीके होते हैं। इनको अभी एक एक करके समझेंगे तो तुम्हें सारी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, कलर से रिलेटेड सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। ओके चलो जी, RGB हैक्स कोड ये हो गया डन। अब नॉर्मल, नॉर्मल समझाऊं मैं, सीधा आ जाओ। ये नॉर्मल, ये देखो तुम्हें कंटेनर है, इसका कलर चेंज करते हैं। एक काम करते हैं, इसकी विड्थ तुमने तो समझ लिया ना, मैं इसकी विड्थ छोटी कर दूं। देखो मैं 700 कर देता हूँ, ये देखो फर्क होता है यार। 500, 400, अरे ये मिलेगा नहीं कभी। मुझे क्या करना था, एक काम करते हैं ना, मैं क्यों पागल वाली हरकतें कर रहा हूँ, मैं इसमें ना कवर कर देता हूँ, काम खत्म, मुझे चाहिए ही नहीं, ठीक है बस। अब इसको क्या करते हैं, इसको मैंने पैराग्राफ लिया है एक, हाँ ये रहा पैराग्राफ। तो यार पैराग्राफ के अंदर ID दू की ना, तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं करना वेस्ट। हमारे पास एक ही पैराग्राफ है ना, हमने मल्टीपल पैराग्राफ ले लिए हैं, तो मुझे आईडी या कुछ क्लास विलास देने की नीड नहीं है, डायरेक्ट हम इसको ऐसे ही कर देंगे। तुमने अगर लेक्चर 1 देख रखा होगा सेलेक्टर्स वाला, तो उसमें मैंने नीड बताई है, कहाँ नीड होती है, कहाँ कैसे कैसे, तो ध्यान से देख लेना यार चीज़ें। अगर नहीं आती है तो आती है तो यार तुम दोस्त हो मेरे, ठीक है। अब मैंने क्या कहा, इसमें कलर दे देते पहले तो, ठीक है, जो कि मैंने दिया वाइट। तो एकदम नॉर्मल कलर है, ठीक है। ये हम जो मैं बता रहा हूँ पहला तरीका, ये नॉर्मल है, ये क्या है, नॉर्मल तरीका है कलर देने का। ये चीज समझ में आ गई होगी। नॉर्मल तरीके से कलर कैसे देते वो भी बता दिया। देन अब हमारे पास एक तरीका होता है कलर देने का, मैं एक बार लिख देता हूं तुम्हें भी इजी होगा। नॉर्मल तरीका, ठीक है डन। अब आते हैं थोड़े एडवांस तरीके पे, जो होता है तुम्हारा हेक्स कोड वाला तरीका, ठीक है। अब इसमें कैसे करते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर एकदम से इंप्लीमेंट कर देंगे। मैंने क्या बोला, हेक्स कोड। फिर हेक्स कोड कैसे करते हैं,
तो तुम्हें अगर थोड़ी सी पता है चीज़ें हेक्साडेसिमल नंबर्स के बारे में, तुम्हें यही पता होगा। तो यार कैसे करेंगे, हैशटैग लेंगे सिंपल सा। अब यहाँ पे 3 फील्ड्स होती है, थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ। हाँ देखो 3 फील्ड्स होती है, ऐसे ऐसे, ठीक है, इनके बीच में गैप नहीं होता, बट मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो होती है ना, ये हर एक फील्ड वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आती है, 00 से लेके FF तक वैल्यू आती है हर एक फील्ड के अंदर, 00 से लेके FF तक, ठीक है। बेसिक रिक्वायरमेंट ये होती है, ठीक। अब क्वेश्चन ये आता है कि देखो ये पहली वैल्यू होती है तुम्हारी रेड की, दूसरी वैल्यू होती है जो कि ग्रीन की होती है, और तीसरी वैल्यू होती है ब्लू कलर की, ठीक है। हाँ ये चीज समझ में आई, इतना बेसिक द्वारा से इसको डाइजेस्ट करो। हैशटैग से स्टार्टिंग होती है, 3 फील्ड होती है पहली, और जो हर एक फील्ड की वैल्यू वेरी कहाँ से करती है, 00 से लेके FF तक, क्योंकि ये हेक्साडेसिमल नंबर्स होते हैं, ठीक है। 0 से लेके 9 तक और A से लेके F तक, ये चीज, ठीक है, ये हो गया। अब पहली जो फील्ड होती है उसके अंदर तुम अपनी रेड वैल्यू रखते हो, दूसरी ग्रीन, देन ब्लू, ये बेसिक से चीज हो गई, ठीक। अब ये चीज आती है, देखो अब कॉमन सी चीज है, तुम अगर रेड की वैल्यू FF लिखोगे और बाकी सबको 0 कर दोगे तो कौन सा कलर आएगा, रेड आएगा। मैंने कहा करके दिखाओ, ठीक है। देखो कलर लिखते हैं, अब कलर लिख के तुमने हैशटैग लिखा, तुमने FF लिखा और 4 बार 0 लिखा, देखो रेड कलर आ गया, सिंपल सी चीज है। अब इसको वैसे ही करते हैं, अभी FF यहाँ लिखते हैं तो कौन सा कलर आएगा, ग्रीन कलर आएगा। अच्छा ठीक है, अब एक काम करो यहाँ लिख दो तो ब्लू कलर आ गया। तो यही चीज है, देखो समझ गए, ये चीज तुम समझ रहे हो। अच्छा ठीक है यार, मैं थोड़ा ना चालाक बनने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सब में 0 0 लिख देता हूँ। मैंने कहा लिख दो 0 0, क्या फर्क पड़ रहा है, ब्लैक कलर आ जाएगा, ब्लैक ही तो आ रहा है, बेइज्जती मत करियो। हाँ ब्लैक, ठीक है, तो ब्लैक कलर आ गया, ऐसे होता है। अच्छा मैंने FF 3 बार लिख दिया, भाई मैंने क्या कवर किया, FF 3 बार लिख दिया तो व्हाइट कलर आ गया, सिंपल सी चीज है, समझ में आई ये चीज। अब मैं कॉम्बिनेशन करता हूँ, एक अपना ही कलर बनाते हैं कोई नया सा, ठीक है। मैंने लिखा 1B4F64, ये कलर है, मैंने कहा बिल्कुल कलर है भाई, ये देखो कलर है। तुम कॉम्बिनेशन लिख दो, Z00 से लेके FF तक, कलर ही कलर है। अच्छा कोई और सा कलर बनाते हैं, 89F3, ये नहीं B, S भी नहीं आया तुम्हारा, A, हाँ कलर है भाई, ये देखो, तो कलर ही कलर है, ठीक है। हाँ अब ये देखो, अब ये चीज देखो कलर वेरी कर रहे हैं, देखो सबसे ऊपर मैंने टॉप पे करा, देखो अब ध्यान से देखना ये हुआ। अब मैं थोड़ा नीचे लाया, ग्रीन पे लाया, तो देखो ग्रीन वाली वैल्यू FF हो गई, दिख रही है तुम्हें। अब मैं F पे इस पे लाया, अब देखो ये चीज हुई। अब देखो ऊपर कर रहा हूँ ना, थोड़ा ग्रीन की तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली अब मैं नीचे करूंगा देखो इधर की तरफ जाएगा। तो तुम समझ रहे हो, तुम समझदार हो इतने, ये चीज समझ आई कि नहीं आई बताओ यार कमेंट में जल्दी से, ठीक है। ये चीज डन हो गई कलर वाली। अच्छा ठीक है, अब इसके अंदर ना एक फील्ड और आती है, मैं वो फील्ड और समझा देता हूँ, और देखो इनके बीच में गैप नहीं है। एक आती है यहाँ पे अल्फा वैल्यू, ठीक है, अल्फा वैल्यू होती है, वो और आती है। अब ये क्या करती है यार, ये तुम्हारी ना ओपेसिटी कंट्रोल करती है। क्या कंट्रोल करती है, ओपेसिटी कंट्रोल करती है उस पर्टिकुलर कलर की जो तुमने यहाँ से मिलके बनाया है, उस पर्टिकुलर कलर की जो भी तुमने यहाँ से बनाया है। कैसे, मैं बताता हूँ। ये देखो अभी तक तो हम इस स्लाइडर पे मूव कर रहे थे, ध्यान से देखो यार, इस स्लाइडर पे मूव कर रहे थे, बट अब मैं जैसे इस स्लाइडर पे पहुंचूंगा तो एक फील्ड और ऐड हो जाएगी, देखो हुई। और इसकी वैल्यू भी 0 से लेकर FF तक होती है। FF दिख नहीं रही है क्योंकि उसमें एकदम ब्राइटनेस या तुम इसको बोलो ओपेसिटी मैक्स होती है, बट 0 से लेके FF तक, देखो FF पे, इस पे अगर मैं 0 पे कर दूं एकदम, तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, तुम्हें कलर दिखेगा ही नहीं, कलर दिखेगा ही नहीं, ठीक है। हाँ यहां से लेके और यहां तक आई चीज समझ में, होप तो आ गई होंगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये चीज समझ में आ गई, राइट। अब आते हैं दूसरी तरफ, दूसरी तरफ हमारा क्या है, कौन सा था मैं भी भूल गया, RGB, ठीक है, RGB, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, और कलर, और अभी आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं समझते हैं RGB को, ठीक है। RGB क्या होता है, देखो यार RGB क्या होता है, देखो नाम से पता चल रहा है RGB, ठीक है, क्या पता चल रहा है RGB। RGB क्या होता है, इसको पहले देने का तरीका सीखते हैं। ये RGB दिया, इसके अंदर 3 फील्ड आती है ऐसे करके,
अब 3 फील्ड में क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है, RGB रेड, मैंने कहा ग्रीन, और यहाँ पे अपना ब्लू दे दो, सिंपल, बस इतना ही है, रेड ग्रीन ब्लू। तो यार 3 ही कलर है, रेड और ग्रीन और ब्लू, इनसे मिलके तुम दुनिया भर के कलर बना सकते हो, ठीक है, जितने भी कलर है इनसे ही मिलके बनेंगे, बस तुम्हें थोड़ी सी छेड़छाड़ करनी पड़ेगी कलरों के साथ, सही है। किसी की ब्राइटनेस कम कर दो, किसी की लाइटनेस कम कर दो, ह्यू बढ़ा दो, और ये सब होता है, मिलावट कर दो, इनको एकदम अच्छे से मिला दो और हो जाएगा, ठीक। अब इसमें क्या खेल है, इसमें यार इतनी सी ट्विस्ट है, ठीक है, इतना सा वो है कि ये 0 से लेकर 255 तक वेरी करते हैं सारी वैल्यू, बस इतनी सी चीज है। वो हमारी कहाँ सी थी, हेक्साडेसिमल थी, 0 से लेकर डबल एफ तक, और ये कौन सी है, 0 से लेकर 255 तक। अगर तुम इसकी वैल्यू 000 कर दोगे, कलर कौन सा बनेगा, ब्लैक, ठीक है, 255 कर दोगे सब सारी वैल्यू, व्हाइट, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें तुम्हें समझ में आ गई। अब ये भी चीज तुम्हें पता होगी यार, अगर इसकी वैल्यू तुम 255 कर दोगे, बाकी की वैल्यू 0 कर दोगे, उसका मतलब होता है ये रेड बन जाएगा, और ये तुम्हारा 0, अगर तुम इसकी वैल्यू 255 और इसकी वैल्यू 0, तो ये कौन सा बनेगा, ग्रीन बन जाएगा। और तुमने रेड तो मिटा ही दिया भाई साहब, क्या कर रहे हो, ठीक है यार। अगर तुम इसकी वैल्यू 0, इसकी 0, इसकी 255 करोगे तो ये ब्लू कलर बन जाएगा, और बाकी तुम थोड़ी थोड़ी वैल्यू सबकी बढ़ा दोगे तो कोई नया कलर बन जाएगा, यही ट्रिक है। तो करें, चलो करके देखते हैं। RGB, ठीक है, देखो रेड ग्रीन ब्लू आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है यार, इसको हटाओ, सब में 0 0 लिखो पहले, बताओ कलर, ब्लैक, ठीक है। सब में तुम 255 लिखोगे तो कौन सा कलर बनेगा, 255 255 255, भाई साहब व्हाइट कलर दे दो, तो व्हाइट कलर आ गया, ठीक है। अच्छा, इनकी जगह 0 0, तो रेड, बस ऐसे यही चल रहा है यार इसमें, अब देखो समझ रहे हो तो। अब कौन सा कलर है, ग्रीन, अब वैसे ही करके हम इसको ब्लू कर लेंगे, इजी है यार। अभी तो मैं तुम्हें एक चीज बताऊंगा, तुम बोलोगे अच्छा अब सही है, ये चीज हुआ, हाँ। अब क्या करते हैं, थोड़ी थोड़ी वैल्यू सबकी ले लेते हैं, किसी की कुछ ले लेते हैं, एक कलर बनाते हैं, 63, ये ज्यादा हो गया, ठीक है, 78 57, तो ये पता नहीं कौन सा कलर बना, बस बन गया, ठीक है, हाँ। ऐसे कलर करके तुम बना सकते हो। और यार अब मैं इसकी वैल्यू कर ले लेता हूँ कुछ 150, तो ये कुछ ऐसा सा बन गया जो कि दिख नहीं रहा, बट ठीक है। अब देखो एक बेसिक सी चीज तो तुम्हें पता ही होगी, ठीक है, ऑब्वियस सी चीज है, इनमें से जो जिस भी फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी, मतलब जिस भी कलर की वैल्यू ज्यादा होगी, उस कलर का परसेंटेज उस कलर को बनाने में ज्यादा होगा। सिंपल सी चीज है, तो पता ही है, ठीक है, उस पर्टिकुलर कलर का परसेंटेज उस पर्टिकुलर कलर को बनाने में ज्यादा होगा, ठीक है। बस 150 दे रखी है, मैं 250 दे दूं तो ये थोड़ा ब्लूइश बन जाएगा, थोड़ा तो देखो इसमें ब्लूइश का, देखो ये पूरा ही ब्लूइश बन गया। अच्छा ठीक है, अब इसकी वैल्यू तुम 240 करो सॉरी यार, और यहाँ पे लिख दो 250, तो ग्रीन ही से दिखेगा, सॉरी। अब ऐसे ही करके देखो, ये व्हाइट की तरफ जाए जा रही है, दिख रहा है, हाँ। सॉरी गाइस, ठीक है यार, देखो व्हाइट बन गया। अब एक चीज इसमें भी आती है जो कि तुमने ऑलरेडी समझ रखी है, मैं थोड़ी सी और समझा देता हूं। RGBA, वही अल्फा वैल्यू, ये वही तुम्हारी रेड, रेड ग्रीन और ब्लू, ठीक है, और यहाँ पे वही तुम्हारी एक अल्फा वैल्यू। क्या हो गया है मुझे, खांसी 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 पे खांसी। चलो बनाएंगे, वीडियो बनाएंगे, होएगा होएगा, लेक्चर रिकॉर्ड होएगा। रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है, अल्फा वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी यार, ये तुम्हारी ना 0 से लेके 1 तक वेरी करेगी, मैं दिखाता हूँ।
पहले कोई कलर बना लेते हैं। सॉरी गाइस, सॉरी। देखो यार, ये कलर बन गया। अब इसमें मैंने कहा ये ऐड करते हैं। तुम्हारा इससे ऐड हो गए। मैंने देखो इसको स्क्रॉल करना स्टार्ट किया, 0 से लेके 1 तक जाता है, 0 से लेके 1 तक जाता है, इतना ही है। और देखो यहाँ पे एक ए ऐड भी हो गया। और ये किसको डिनोट कर रहा है? तुम्हारी ब्राइटनेस को। ठीक है, देखो मैं इसको एकदम नल कर दूं तो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा वहां पे। हाँ, और आया समझ में? हाँ बिल्कुल ऐसे ही हमारा RGB। और एक RGBA के लिए भी बना देते हैं। कलर लिख, देखो मैं रेड लिखूंगा। और ये शायद से, हाँ देखो RGB दे दिया और ये दे दिया। सिंपल सा इसके लिए भी एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, अब आते हैं हम अपने HSL पे। ठीक है, हो गया HSL। ठीक है, HSL। अब यार HSL क्या होता है बताता हूँ। लास्ट मेथड कलर देने का, HSL। अब ये क्या होता है? ये होता है तुम्हारा ह्यू, ये होता है सैचुरेशन, और ये होता है लाइटनेस। यार ये थोड़ा कलर ग्रेडिंग की टाइप जाता है। ठीक है, अगर तुम्हें थोड़ी नॉलेज होगी तुम्हें सारी चीज़ें पता होगा, ह्यू क्या होता है, सैचुरेशन क्या होता है, और लाइटनेस क्या होती है। बट मैं तुम्हें एकदम इजी वे में बताऊंगा, और इसको याद करने की भी इतनी नीड नहीं है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि हाँ HSL करके कुछ होता है। ठीक है, बस। अब इसको देते कैसे मैं वो बताता हूँ यार। इसके हाथ से ऐसे HSL लिखते हैं। और यहाँ पे 3 वैल्यू आती है। अच्छा, क्या इसमें भी रेड ग्रीन ब्लू होता है? मैंने कहा यार इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ पे H आता है, यहाँ पे S आता है, और यहाँ पे L आता है। ये अब देखो ध्यान से, ये ह्यू होता है, सैचुरेशन और लाइटनेस। अब ये ह्यू की वैल्यू होती है ना, ये तुम्हारे 0 से लेके 360 तक जाती है, 0 से लेके 360 तक जाती है। और जो तुम्हारी सैचुरेशन की वैल्यू होती है वो तुम्हारी 0 से लेके 100%, 0 से लेके 100% होती है। और बाकी बस ये तुम्हारा ऐसा होता है, ये परसेंटेज फॉर्म में होती है। मैंने कहा करके देखता है डायरेक्ट। कलर HSL, देखो ह्यू सैचुरेशन लाइटनेस। ठीक है, इसको खत्म करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने 68 लिखा, मैं जाऊंगा ही नहीं इससे एक आगे, हराम ही हो रहे हो। 20% और 50%। ठीक है, कुछ कलर बना? मैंने कहा देखते हैं। देखो बना, हाँ देखो। अब ध्यान से देखना यार एक चीज, ध्यान से। कोई नहीं, देखो 0 से लेके एकदम 360 तक जा रहा है। ठीक है, 0 से लेके 360 तक जा रहा है, दिख रहा है? वैरी कर रहा है, 0 से लेके 360 तक जा रहा है। मतलब यार ये 0 से लेके हमारे पास 360 तक कलर है, उनकी सबकी वैल्यू है। बाकी सब में देखो फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है, बस ये हो रहा है क्योंकि मैं ये कलर वाला बार ऊपर नीचे कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो सैचुरेशन बताता हूँ उससे पहले, लेकिन लाइटनेस बताता हूँ। देखो यहाँ पे लाइटनेस 50% है, यहाँ पे 100% हो गई, यहाँ पे 0, यहाँ भी 0। अब यहाँ से क्या आइडिया लगा, यहाँ से ये आइडिया लगा कि जो लाइटनेस का मतलब होता है ना, उस पर्टिकुलर वो कितना कलर लाइट है या कितना डार्क है। मतलब अगर उसकी वैल्यू 0 है तो वो डार्क है, मतलब ब्लैक है सीधा। और 100% है तो उसकी वैल्यू मतलब उसका कलर वाइट है। बाकी तुम थोड़ा सा फ्लैक्चुएट करके कलर बना सकते हो। देखो सैचुरेशन ये हो गया, मिक्सचर ऑफ तुम्हारा लाइटनेस और ये सब दिख रहा है। बाकी तुम्हारा ए से वो आ जाएगा HSL, ये भी 0 से लेके F तक, वहां तक 1 तक होती है, जो कि तुम्हारी ब्राइटनेस को शो करती है। देखो ये तुम्हारा HSL की वैल्यू हो गई। अब एक तुम्हारा उसकी वैल्यू करते हैं, कलर HSL। ठीक है, इसको कट। अब यहाँ पे कुछ ही वैल्यू दे देते हैं, 57, 90%, 30%। कौन सा कलर बना? ऐसा कुछ कलर बना। और तुम इसमें ऐड कर दो अपना ये ओपेसिटी,
तो ये वैल्यू फ्लक्चुएट होने लगेगी, ठीक है। देखो 0 करोगे तो वो हट जाएगा पूरा, वरना तुम्हारा है। ये भी हो गया, सिंपल सी चीज है। तो तुमने कलर भी समझ लिए हैं सारे के सारे। लास्ट वाला कलर रहने देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं। डन, ठीक है, ये कलर भी तुमने बना लिया है। अब ये भी चीज समझ में आ गई है। अब लास्ट टॉपिक पे आते हैं और फिर लेक्चर खत्म, ठीक है। अब ये हो गया, ये हो गया। ये होने के बाद हमने कलर भी समझ लिया है और तुमने ये HSLA वाली भी चीज समझ ली है, ठीक है। 1 2 3 4 यह अल्फा वैल्यू। डन। अब लास्ट आते हैं ग्रेडियंट पे अपना, ठीक है। किस पे? ग्रेडियंट। ग्रेडियंट क्या होता है यार? कॉम्बिनेशन बोल सकता हूं मैं, कॉम्बिनेशन ऑफ मोर, हाँ, मोर देन वन कलर, ये बोल सकता हूं मैं। कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन कलर, ये बोल सकता हूँ। सिंपल सी चीज है। ग्रेडियंट इसको ही बोलेंगे जहां पे एक से ज्यादा कलर मिल रहे हो और कुछ बना रहे हो नया कलर, मतलब नया कलर तो नहीं, कुछ अच्छा सा यूनिक सा बना रहे हो, उसको ग्रेडियंट बोलेंगे। मैंने कहा हाँ। अब ग्रेडियंट देखो यार कितने टाइप के होते हैं यार। हमारे पास CSS में ग्रेडियंट होते हैं 3 टाइप के। पहला लीनियर ग्रेडियंट, हमारे पास दूसरा होता है रेडियल ग्रेडियंट, और तुम्हारे पास रेडियल के बाद होता है तुम्हारा कॉनिक ग्रेडियंट। ये तुम्हारे पास 3 टाइप के ग्रेडियंट होते हैं, ठीक है। बट उससे पहले यार मैं एक चीज बताता हूँ तुमको, क्लियर करता हूँ, तुम थोड़े से अगर कंफ्यूज हो तो। कलर वाले पार्ट में इसमें क्या हो रहा है यार, इसमें तुम देख सकते हो इतने सारे कलर है। तो यार क्या तुम ये सारे कलर याद रखोगे? ठीक है, तुम्हारे पास डाउट आ रहा होगा कि मैं कौन सा कलर कब यूज करूंगा, है ना। नॉर्मल कब करूंगा, हेक्स कोड कब करूंगा, ये सारे कब कब करूंगा, इसके डिफरेंट यूज केस कहाँ होंगे, तो वो सारी चीज तुम्हें याद आ रही होंगी। तो मैं तुमको एक सिंपल सी चीज बताता हूँ कि तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। बस मैंने तुम्हें इसलिए बताया हो, कल को अगर तुम्हें कोई पूछे या फिर तुम्हें भूल जाओ तो तुम्हें पता रहे कि सामने तुम्हारे आए कि ये किस लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। RGB है और HSL है, वैल्यू सबकी अलग अलग होती है, ठीक है। काम सबका एक ही होता है, कलर देना, ठीक है। कोई पर्टिकुलर कलर तुम उससे भी ले सकते हो। रेड यही थोड़ी है तुम हेक्स कोड से जनरेट करो, कहीं से भी ले लो रेड, सिंपल सी चीज है। बट जो मेजरली यूज होती है यार वो तुम्हारा हेक्स कोड होता है। मेजरली यूज कौन सी वैल्यू होती है? हेक्स कोड होती है, जिसके थ्रू तुम सारे काम करते हो। हेक्स कोड मेजरली यूज कौन सा होता है? हेक्स कोड होता है। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे मैं भी तुमको कलर हेक्स कोड में ही दूंगा। ये सारे कोई नहीं यूज करता है। HSL नॉर्मल कर सकते हैं, लेकिन HSL वगैरह और RGB इतना यूज नहीं होता, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं ग्रेडियंट पे, ठीक है, अपने मेन टॉपिक पे। ग्रेडियंट, लीनियर ग्रेडियंट, रेडियल, कोनिक। आप ग्रेडियंट स्टार्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यार मुझे इस बॉडी दिख रही है, ये इसमें ग्रेडियंट देना है, ठीक है। इस पूरी बॉडी में ग्रेडियंट देना है, कैसे दूंगा? कोड पे आते हैं। बॉडी टैग है हमारा, सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, बॉडी, ठीक है। उसको जूम इन ऐसे कर लेते हैं, दिखेगा ग्रेडियंट। डन। अब ग्रेडियंट कैसे दूंगा मैं? डायरेक्ट लीनियर ग्रेडियंट लिख दूं क्या? लीनियर ग्रेड, ऐसा तो कुछ सो ही नहीं हो रहा, तो ग्रेडियंट कैसे दूंगा मैं? तो यार ग्रेडियंट ना बैकग्राउंड में देते हैं, ठीक है। तुम देखो यार, बैकग्राउंड लिखो और बैकग्राउंड के बाद लीनियर लिखो, तुम्हें कुछ सजेशन मिल जाएगा लीनियर ग्रेडियंट। तो ये तरीका होता है लीनियर ग्रेडियंट देने का। अच्छा, लीनियर ग्रेडियंट हो गया। अब मैं कैसे दूं? मैंने कहा यहाँ पे लिखो रेड, आ गया मैंने भाई 2 कलर, कम से कम 2 कलर, और रेड के बाद येलो लिख दो। अब देखो जादू, ओ भाई साहब, जादू दिख रहा है। हाँ, अगेन एक दिक्कत आ गई। अगर तुमने सोल्व कर रखी है वो दिक्कत, तुमने अभी अच्छे से देख के आ रहे हो, तुम सोल्व कर लोगे। बताओ क्या दिक्कत आई है? मैंने कहा भाई साहब एक काम करो, यहाँ पे ना बैकग्राउंड नो रिपीट कर दो।
तो सारा ही नो रिपीट हो गया। हाँ ये वाली चीज ठीक है। हाँ यार थोड़ी सी देर और, ठीक है। बैकग्राउंड इसको नो रिपीट कर दो, इतनी चीज है। अब इतनी चीज के बाद अब ये तुम्हारा ये है, अब तुम यहाँ पे क्या करोगे, वही इसको बैकग्राउंड साइज को कंटेन कवर, यार हम कवर कर लेते हैं। मैं सब में सब, अरे अरे भाई भाई क्या हो गया भाई, सब जगह क्यों नहीं आया। मैंने कहा मैं बताता हूँ सब जगह क्यों नहीं आया। तुम्हें ना तुम्हारी जो इसकी बॉडी है, देखो तुम इसका अगर तुम 800 कर दोगे ना तो नीचे तक पहुंच जाएगा, तो तुम्हारी इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। हाँ तुम्हारा ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, तो तुम्हारे पास एक प्रॉपर्टी और होती है बैकग्राउंड में, जो कि होती है ये नहीं होती बैकग्राउंड, बैकग्राउंड कहाँ होती है भाई, वो एक चीज तो होती है, कुछ तो होता है। मिलेगा मिलेगा, बैकग्राउंड अटैचमेंट, ठीक है। हाँ ये होता है बैकग्राउंड अटैचमेंट। अब देखो इसमें क्या होता है, फिक्स्ड, लोकल स्क्रॉल और ये सारी चीजें होती है, मगर फिक्स में क्या होगा यार, देखते हैं। ये बैकग्राउंड फिक्स हो गया। अब इससे मेरा क्या मतलब है मैं बताता हूँ। ये मेरे पास एक डिव है, ठीक है। अब मैं इस डिव को 2-3 बार कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, ये हो गया कॉपी पेस्ट। अब देखो ये फिक्स है, ठीक है, दिख रहा है फिक्स है ये इसका मतलब फिक्स हो गया। बट मैं यहाँ पे अगर इस बैकग्राउंड को स्क्रॉल लिख देता, अभी देखो थोड़ा स्क्रोलेबल बन गया, दिख रहा है। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ये स्क्रोलेबल बन गया। अब देखो एक अच्छा सा इफेक्ट डालूं, येलो, ग्रीन, देखो मैंने कितने सारे कलर ऐड कर दिए, लग रहा है कुछ अच्छा सा। बट मैं अगर इसको देखो मैं फिक्स कर दूं तो कितना गंदा सा लगेगा। फिक्स हो गया, तो ये चीज तुम समझ रहे हो, वो अपने यूज केस के ऊपर डिपेंड करता है क्या रखना है। फिलहाल हम 2 कलर ले लेते हैं, ठीक है बस। अब तुम मल्टीपल कलर ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे फिर एक प्रॉपर्टी आती है यार, तुम इसको टर्न कर सकते हो 1 डिग्री से। फॉर एग्जांपल मेरे पास 90 डिग्री है, तो तुम इसको टर्न कर सकते हो 90 डिग्री से। ये तो कुछ और ही टर्न हो गया। हाँ देखो दिखा। हाँ अब तुम इसमें जैसे कि देखो हुआ ना वो, अब मैं इसको 120 करता हूँ, थोड़ा थोड़ा टिल्ट हो रहा है। मैं तुम्हें साइड बाय साइड करके दिखाऊं, देखो ध्यान से देखना। 120 कर दिया, 10 कर दिया, ये घुमा, हाँ ऐसे ऐसे करके इसको कर सकते हो। ये चीज हो गई। और एक चीज होती है टू राइट, मतलब राइट से स्टार्ट होगा। ये जो कलर है ये राइट में आएगा और ये ऐसे लेफ्ट में आ जाएगा, वैसे टू लेफ्ट, ये वाला कलर लेफ्ट में, और ये बस इतना, ये लीनियर ग्रेडियंट, ठीक है। अब तुम्हारे पास है रेडियल, ठीक है। रेडियल पे आते हैं, लिखो यहाँ पे रेडियल, बस सिंपल। यहाँ भी 2 कलर डालो, रेड येलो। ये देखो ये थोड़ा अच्छा होता है। वू वू कहाँ गया भाई, ओ भाई, अच्छा ठीक है। वू ये देखो ये भी रिपीट हो रहा है, रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है। इसके नीचे देनी पड़ेगी क्या, इसको ऊपर कर देते हैं। तो तुम देख रहे हो यार, ये प्रॉपर्टीज भी मैटर कर रही हैं। पहले तुम्हें ये देना पड़ेगा, देन बाकी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी।
देखो ये रेडियल ग्रेडियंट होता है। तुम यहाँ भी मल्टीपल प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हो, पर अगर मैंने पिंक लिख दिया, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, यहाँ पे मैं ग्रीन लिखता हूँ, तो ये सारी चीजें तुम क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। ये रेडियल ग्रेडियंट होता है। ओके, अब इसमें एक चीज होती है तुम्हारी 50%। हाँ, मैं इसको हटाऊं। ये देखो कुछ अच्छा सा हुआ, तो ये सारी चीजें होती है। अब इसको हटा दो। अब मैं तुम्हें एक चीज बताता हूँ बस फाइनल, तुम्हें बस मैंने बता रहा हूँ कि क्या क्या कैसे कैसे होता है। तुम इनका यूज बहुत कम करोगे, ठीक है, बहुत ज्यादा कम करोगे। अब वो कैसे करोगे मैं बताता हूँ। एक कोनी को ले लेते फिर खत्म करते हैं लेक्चर को, और मैं तुम्हें एक चीज बता देता हूँ। बैकग्राउंड यहाँ पे लिखता हूँ कोनिक। देखो सजेशन भी शो ही नहीं कर रहा है, ये हम लिख लेंगे, और इसके अंदर रेड दे देते हैं और ग्रीन दे देते हैं। देखो कोनिक की शेप में आया, ये कोनिक होता है। अब मल्टीपल इसमें ऐड कर सकते हो, येलो, तो ऐसे करके कोनिक ग्रेडियंट बन जाएगा, ठीक है। हाँ, अब देखो सिंपल सी चीज यार ये है कि ये तुम्हें याद रखना पड़ेगा। मैंने कहा नहीं, बस तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन कौन से ग्रेडियंट होते हैं, कैसे कैसे तुम उनको दे सकते हो, ठीक है, बस ये चीज तुम्हें पता होनी चाहिए। बट हम जब यूज करेंगे तो यार हम कैसे करेंगे, एक मिनट को मैं बताता हूँ। हम जब यूज करेंगे ना, हम सिंपल से जाएंगे यहाँ पे ग्रेडियंट जनरेटर करेंगे, ठीक है, ग्रेडियंट जनरेटर CSS, ये जो पहला वाला है, यहां से हम अपने लिए ग्रेडियंट जनरेट कर लेंगे। सिंपल सी चीज, जो भी तुम्हें देखो ग्रेडियंट चाहिए ना, जैसा चाहिए कलर बताओ तुम, तो वो अपने हिसाब से कर लेगा ये सारी चीजें। बस इतनी सी चीज है तुम्हें। और यहाँ पे देखो ये भी दिख रहा है, इसको घुमाओ, तो यहाँ पे तुम, अब देखो ये आ गया लीनियर ग्रेडियंट इतने डिग्री, और देखो वही देखो हमने रेड ग्रीन दिया था, ये RGBA फॉर्म में दे दिया। बस अब तुम्हें क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना, इसको ऐसा कॉपी पेस्ट कर लेना, कॉपी, ठीक है। कोई और सा कलर देना चाहो तो वो दे दो। देखो ये तो वही है जो तुमने अभी करा है, और यहाँ पे इसको कमेंट करके यहाँ पे पेस्ट, और जो हम तो यही करेंगे। अब तो ये तुम्हें याद वाद रखने की कोई चीज नहीं है, ठीक है ना, तुम्हें इतना ऐसा कुछ होना चाहिए कि तुम्हें याद रहे, तुम्हें ऐसा कुछ, बट ठीक है, तुम्हें पता है कि कैसे कैसे चीजें कर रहे हैं, और वही सारी चीजें हैं। देखो ज्यादा प्रॉपर्टी हमने देखी नहीं है, बट तुम्हें फिर भी एक आइडिया लग गया है कि कैसे कैसे कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है। कलर का आइडिया लग गया, कलर कैसे कैसे हम दे सकते हैं, तो सारी चीजें तुम्हें पता चल गई है। बैकग्राउंड से काफी रिलेटेड प्रॉपर्टी पता लग गई है। तो बस यार इतना ही है लेक्चर में, और ये तुम्हारा ग्रेडियंट हो गए सारे। बस अब मेन चीज आती है तुम्हारी ये, तो यार अगर तुमने कोड एक्सेस नहीं किया तो तुम यहाँ से कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, देखो CSS का अभी तक लेक्चर 8 अपलोड हुआ है, लेक्चर 8 में जाओ, ये तुम्हारी दोनों फाइल है, ये तुम्हारा कोड आ गया पूरा। फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लेक्चर 8 डाउनलोड करना है, ठीक, लेक्चर 8, और तुम पूरी फाइल ही डाउनलोड कर सकते हो। पता है कैसे, तुम्हें ये करना है ना, देखो कोड पे जाओ, डाउनलोड जिप, पूरी जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी, सारे कोड होंगे, तो वही चीज़ है। वरना तुम यहाँ से एक रेफरेंस ले सकते हो कोड का, ठीक है। तो यार बस यही था आज के इस लेक्चर में, और सॉरी तुम्हें अगर डिस्टर्बेंस हुई हो तो। यार मैं पूरे एकदम 5-6 लेक्चर से कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें ना हो, खांसी वासी ना हो, बट मैं बहुत ट्राई कर रहा हूँ। मैंने लिटरली 5-6 लेक्चर करे हैं रिकॉर्ड, बट नहीं यार, हो जाती थी। चाहता तो मैं अभी भी रोक देता हूँ। यकीन मानो ये लेक्चर ना मैंने इतनी बार रिकॉर्ड किया है, बहुत बार, लेकिन खांसी खांसी खांसी। अभी मैं इसको रोक के दोबारा कर सकता हूँ, लेकिन यार टाइम नहीं है, कमिटमेंट है कि वीडियो आनी है तो आनी है, तो उस वजह से मुझे डालनी पड़ रही है। और जहां तक मुझे उम्मीद है ये तुम्हें समझ में भी आ गई होंगी, चीज़ समझ में भी आ गई होंगी सारी चीज़ें, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अगर इफ इन केस कुछ चीज़ें नहीं आई है समझ में, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं दोबारा समझा दूंगा।
और एक और लेक्चर कर दूंगा अपलोड, बट तुम बताना चीज़ें आई हैं कि नहीं आई हैं समझ में, जेन्युइन बताना, जेन्युइन रिव्यू देना। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे थे और उनको देख लेना, ठीक है। अभी इस लेक्चर में इतना ही, मैं तुमसे मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए यार रिवीजन कर लो एक बार सबका। प्रोजेक्ट आने वाले हैं बहुत क्रेजी क्रेजी, बहुत मस्त मस्त, ठीक है। चलो यार अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ तुमसे नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ सॉरी अगर डिस्टर्बेंस हुई है, समझ नहीं आया कुछ, ठीक है। चलो बाय।